हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज जो हम लोग आपको प्रॉमिस किए थे वो पूरा करने वाले हैं। और जो हम लोग जो फंकी मंकी गए थे ना, तो वहाँ पे हमने आपको एक कैंपिंग सीरीज़ के बारे में मेंशन किया था। सो अभी उसका ट्रायल सेशन आप समझ लीजिए, ठीक है। जो एक बार हम लोग आज कैंपिंग करके वहाँ देख लेंगे, सो दैट कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ आ पाए वहाँ। हालांकि मैं गया हुआ था दिन में भी एक बार, जो कि इंस्टाग्राम के लिए हम लोगों ने वहाँ पे एक मीट हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे देखे और वहाँ पे काफ़ी सुंदर लगा हम लोगों को। और आप लोगों के लिए तो वो व्यू अभी हिडन ही है, तो वो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे ना, तो वो हम आपको एक बार प्रॉपर व्यू दे देंगे। आप हमसे अगर पूछिएगा कि उस दिन का आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो लिटरली बहुत अच्छा रहा। और ये जो आपका कैंपिंग सीरीज है ना, तो रात वाला जो आज हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए देखना ये है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमारा। आदि कैसा रहा था दिन वाला उस दिन? बहुत मजा आया था। बहुत मजा आया था ना, रात का मजा लेना है। और अभी हमें यहाँ ड्रॉप करने वाले हैं डब्लू जी। तो रास्ता आज हम लोग आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आप रास्ता एक बार के लिए इस बार याद कर लो, ठीक है। उस बार का प्रॉपर वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं सिर्फ नाम थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा, बाकी आज आप लोग जो रास्ता थोड़ा सा देखना है वो देख लेना, ठीक है। और रहा बात की मैं थोड़ा बहुत अभी बता दूं, तो ये अभी काटाटोली का भीड़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काटाटोली चौक से होता हुआ, ठीक है, आपको टाटी सिल्वे वाला जो चौक होता है, ठीक है, उससे थोड़ा और आगे जाने के बाद चतरा मोड़ मिलेगा। तो उस मोड़ से आपको जाना है अंदर, और रेलवे लाइन के थोड़ा आगे ना भैया, हाँ, रेलवे लाइन के थोड़ा आगे आपको वो गूगल पे मिल जाएगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो उस जगह पे ये माउंट मैजिका है। 20 minutes later. सो वी आर एट द माउंट मैजिका। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दिखा दो आदि इस तरफ, फुल नेचर वाइब्स, ठीक है। मतलब कि एक पूरे जंगल के बीच में, ठीक है, आपको एक बढ़िया सा सुंदर सा रिजॉर्ट मिल रहा है। और बात करूं तो इसके अंदर, रिजॉर्ट के अंदर क्या क्या है, तो वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। और क्या यहाँ नहीं है लेकिन इसमें इंक्लूडेड है, वो बताता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे पिक्चर बोर्ड पे देख रहे होंगे कि ट्रैकिंग एरिया, ठीक है। तो ट्रैकिंग एरिया इसके अंदर नहीं है, बट हाँ, इससे बाहर जा कर के उस ओर, थोड़ी उस ओर के साइड पे, ठीक है, आपका एक रिवर का स्ट्रीम आता है, तो उस साइड पे आप ट्रैकिंग जा सकते हैं। अच्छा क्लिफ वाला एरिया है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बाकी अंदर क्या क्या है तो हम आपको दिखाएंगे ही। सो अंदर ले चलते हैं आपको। तो अभी उस ओर देखेंगे ना आप, राइट के साइड में, तो वहाँ पे कुछ कॉटेजेस हैं, ठीक है। अब उसके अंदर यहाँ पे देखिए, मैं आते वक्त मैं आपको बता रहा था कि ये जो माउंट मैजिका है ये विलेज थीम पे बना हुआ है, रिजॉर्ट है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जो ये कॉटेजेस है ना, तो उसके वॉल जो है वो मड वाले थीम पे है, ठीक है, जैसे कि एक विलेज में होता है। सिटिंग एरिया के साथ भी, मतलब कि जो चेयर्स वगैरह तो है ही, साथ ही विलेज में क्या होता है, खाट खटिया होता है, ठीक है। तो वो खाट खटिया भी है, जो कि अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ यार उसमें बैठ के देखो, बीन बैग से ऊपर उठो। अच्छा लगता है। अच्छा, एक और बात, ये आप टेंट देख रहे हैं ना, ये नाइट स्टे वाला टेंट, ये नाइट स्टे आपको यहीं करना है। और इसमें एक आप बोल रहे होंगे कि ये शेड क्यों है ऊपर से, तो आपका शेड में दो फायदा है। पहला, ये जो लाइट जलेंगी ना, मज़ा आएगा। दूसरा, ये जो शेड है ऊपर में, तो ठंडी के दिन में शीत गिरती है ऊपर से, ठीक है, तो वो आपको इससे बचाएगा। क्योंकि जो मतलब कि डायरेक्ट शीत गिरना इज़ लाइक, मतलब आपका जो टेंट है ना ऊपर से काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो काफ़ी सोच विचार करके बढ़िया बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से मतलब एक जो रॉ फील है ना, उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया के साथ एक बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ देने की कोशिश की गई है। जैसे अगर आप कभी कैंपिंग जाना चाहें, ठीक है, एकदम वाइल्ड में, सो ये सब देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बट ठीक है, इसके कॉन्स वाले साइड में क्या लगता है हम लोग को कि यार एकदम जंगल के बीच में चले गए तो जंगली जानवर ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद हो गया कि सेफ बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, तो लड़के चले जाएंगे लेकिन फिर लड़कियां सोचेंगी। बट ये जो है ना रिजॉर्ट वाला चीज़ में, तो ये थीम इन लोगों ने मतलब कि दोनों ही चीज़ साथ में रखने की कोशिश की है। मतलब कि एक पूरा प्रोटेक्टेड एरिया दे दिया, प्लस वाइब भी ख़राब नहीं की है, क्योंकि ये पूरा जंगल वाइब है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। और टेंट भी अंदर से आपको दिखाते हैं एक बार, चलिए। सो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो काफ़ी स्पेसियस है अंदर से, ठीक है। मतलब कि एक डबल साइज बेड जितना तो है, ठीक है। हाँ हुआ ना, इतना ही साइज होगा। हाँ, साथ में काफ़ी अच्छे मोटे ब्लैंकेट्स हैं, ठीक है। और
नीचे ऐसा नहीं है कि फ्लोर है, ठीक है, गद्दा है, ठीक है। चलो इसको भी बंद कर देते हैं। हमने टेंट तो आपको दिखा दिया, अब इसमें देखते हैं, रात में रुकेंगे। और देखिए इतने कपड़े सोच के ये मत सोचिएगा कि बस इतना ही लाए हैं क्या कपड़ा में, नहीं, मतलब कि अभी धीरे धीरे करके कपड़ा इंक्रीज होगा शरीर पे, ठीक है। जो कुछ है अभी बैग में है पड़ा हुआ, लाया आदि, बहुत बढ़िया। चलो ये कुछ इनका पिट है, कैंप फायर पिट, जहाँ पे आप लोग जो कैंप फायर इंजॉय कर सकते हैं अपनी एक फ्रेंड सर्कल के साथ। और बारबेक्यू का भी यहाँ पे सेटअप होता है, तो देखते हैं क्या रहता है यहाँ का सीन। अभी तो फिलहाल अभी आग भी जलाएंगे तो ना फील आएगा, ना उतना क्या बोले, उतना भी ठंडा नहीं लग रहा है कि आग जलाएं। सो धीरे धीरे शाम ढलने देते हैं और तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे बैडमिंटन आप प्ले कर सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत जो आउटडोर गेम्स होता है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही ये क्रिकेट टर्फ का एरिया है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बेहतर ढंग से देखेंगे, ठीक है, तो इस ओर नेट लगा हुआ बाहर से, ठीक है, यानी कि आप मारो भरपूर, ठीक है। किसी बॉल लेने के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, तो बेहतरीन बात, सबसे बढ़िया। तो ये इनका डाइनिंग एरिया है, ये अंदर वाला जो है। और साथ ही साथ आप ये गेम्स वगैरह भी, इंडोर गेम्स वगैरह सब भी इंजॉय कर सकते हैं अंदर के। और ये किचन भी इनका इन्हीं ओर है, ठीक है। वैसे तो इनके पैकेजेस मैंने आपको बताया नहीं है, सो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। एक क्लियर कट पैकेज आपको सही फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा। कूद जाइए, नहीं कूद भाई, जाइए, कूद जाइए। सुसाइडल हो जाएगा ये चीज़, समझा। तो अरे पानी गहरा भाई, लेकिन देखने में कम लग रहा है। कम लग रहा है। हमको पता है, हम देखे थे भाई, एक आदमी का हाइट लायक है, लेकिन देखने में कम लग रहा है। साइंस, फिजिक्स, हाँ, रिफ्रैक्शन, physics डिफ्रैक्शन नहीं, अपरेंट डेप्थ। हाँ, अपरेंट। हाँ बताओ, मेरा पढ़ल कितना टाइम हो गया, तुमको याद रहना चाहिए कि हमको। ये बच्चों के लिए है, अगर आपके साथ कोई किड्स हैं, ठीक है, तो और उनके लिए आपका यहाँ पे बेबी पूल हो जाएगा, ठीक है। सो ये शावर एरिया है, ठीक है। आप पूल में जाने से पहले एक शावर ले लेना, सो दैट कि यू गेट क्लीन, और आप पूल में जा सकते हो। और रहा बात कि इस ओर जो है वॉशरूम वगैरह भी है, और चेंजिंग एरिया भी है। अगर मान लीजिए आपको अपना ड्रेस चेंज करना है, ठीक है, या तो भीगने से पहले या भीगने के बाद, तो चेंजिंग एरिया में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आदमी चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब कि और इसके अंदर शावर भी है, मतलब कि अगर आपको मतलब ओपन में अपने आप को क्लीन नहीं करना है, ठीक है, तो ये आपके लिए, मोर ओवर महिलाओं के लिए है, तो ठीक है। और ये इनका वॉशरूम है, एक बार वॉशरूम भी दिखा दो, दूर से दिखाना, कुछ लोग हो सकता है खा रहा हो, गाली देगा भाई, तो वो काम नहीं करना है। चलो ठीक है, देख लिया ना, पसंद नहीं करता है ये लोग हमको, काफ़ी तेज चिल्लाते हैं, इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मिलवा दिए, ठीक है, उन लोग से भी सारा कुछ मैंने अब तो दिखा दिया है, आदि लेवल सब दिखा दिए मोस्टली, ठीक है। अब रिवर ट्रैकिंग वाला शायद अभी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब लिटरली शाम होने को चला है, और अब वहाँ हम दिखाने ले गए तो अंधेरा में मेरा पैर फिसल जाए, हम भी नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं ही चाहेंगे, तो वो अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए बैठते हैं, और फिर उसके बाद बाकी का जो भी सीन रहता है हम लोग आपको दिखाते हैं। सो ये जो एरिया है ना आपका, जो डाइनिंग एंड सिटिंग स्पेस वाला मैंने बोला था, तो इस एरिया में किचन भी है, ठीक है। और पहली बात, अगर आपको यहाँ कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही या कुछ भी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, तो ये गणेश भैया है, ठीक है, तो इनसे आप बोलिएगा, ये सारा कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। और आपको जितना भी असिस्टेंस मिलेगा इनके थ्रू मिल जाएगा, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो जितना कुछ हमने बताना था हमने बता दिया, और बाकी हेल्प आपको भैया कर देंगे आप जब यहाँ आओगे, ठीक है भैया, चलिए कर दें। सो ये इवनिंग का स्नैक्स है, जो कि आपके साथ आपका पैकेज में अटैच्ड होगा। A few moments later. तो मैंने बोला था ना, लाइटिंग जलेगी तो व्यू बहुत सुंदर हो जाएगा, तो एक बार देख लीजिए घुमा करके, ठीक है। ये
बहुत सुंदर लगेगा। पूल भी लाइटिंग के साथ मतलब कि एकदम वाइब वाला आ जाएगा। मतलब गर्मी में इमेजिन करो, ठीक है। अभी तो क्या ठंडा है, अगर मैं यहाँ डुबकी मारा तो शायद अगला दिन कैमरा में ना दिखूँ तो खैर चलिए आगे भी उधर उस और भी दिखाते हैं कि कैसा है। यहाँ मस्त कैंडल लाइट डिनर होगा फिर। हाँ कैंडल लाइट, अरे हाँ रे देखो सही बोला हमको प्लेस तो समझ मस्त में है, आया। इंस्टाग्राम पे हम देख। बस वो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रिंकल भी आने वाली है साथ में, तो देखते हैं जब वो पहुंचती है तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। और चलिए तब तक अब देखो मैंने कहा था ना कि शाम ढलते ढलते शरीर पे कपड़ा बढ़ेगा, तो अब वक्त आ चला है कि थोड़ा सा कपड़ा शरीर में बढ़ाया जाए। चलो सो यहाँ कैंप फायर का सीन चल रहा है और रिंकल जॉइंड अस, ठीक है। सो शी इज रिंकल। सो यहाँ का जो मतलब कि मोस्ट ओवर इसका जो भी है मैनेजिंग वगैरह ये रिंकल करती हैं। और यहाँ रेगुलरली आते हो या फिर अभी बार? नहीं, मैं रेगुलरली आती हूँ, मेरा काम है यहाँ पे आना। हाँ ठीक है, तो देखो शक्ल पहचान लो, ये आपको रेगुलरली मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और लिटरली आग इसने ही जलवाया है। ये हम लोगों को उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा था कि हम लोग ताप रहे हैं, बट हाँ अब जल गया है तो भाई बहती गंगा में हाथ सब साफ करता है, ठीक है। गणेश भैया सुनिए ना, थोड़ा सा बताइए मेन्यू क्या है, कैमरा दिखाओ। आज का मेनू है स्टार्टर्स में पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली। डिनर में है वेज पुलाव, चिकन मसाला, पनीर कढ़ाई, तवा रोटी, सलाद, पापड़, चटनी। सुबह में ब्रेकफास्ट में है वेज सैंडविच, पूड़ी, स्पेशल आलू का सब्जी, चाय, कॉफी। गणेश जी बादाम खाते हैं क्या? बादाम हाँ? खाते हैं। उसी का असर है क्या? बहुत बढ़िया मेमोरी है, एकदम रट के रखे हैं कि बदल। आप तो कहें कि देखिए अब जैसे पूछ लिए हैं, ठीक है, तो मतलब मेन्यू बदलते रहता होगा, तो बताइए इतना जोरदार याद करके रखे हैं। हम लोग का काम है सब कुछ याद करते हैं, जैसे कि मैं पैकेज याद एक करके महीना रखती हूँ, पहले वैसे ये जो मेन्यू मेनू याद आया करके था रखती वो अच्छा तो पैकेज बताइए इधर, पैकेज पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में तो हम देंगे ही। डिटेल्स में। अच्छा अब वो तो हम देंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, अरे इसको तो कट मुझे करो। अच्छा खाना वाला ये बताइए थोड़ा सा, ठीक है, कि हमको लगता है जनता पूछेगा कि मतलब कि लाइक प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब बुफे टाइप होता है क्या? हाँ, वो भी करता होता है। वो भी टाइप आप होता है। obviously आप आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं आप। हम ज्वाइन कर चुके हैं तो दैट वाज अ मीटअप ना, सो नहीं, वो हमको पूछना बनता हर है। चीज के लिए कोई अच्छा। सा भी इवेंट हो यहाँ पे वो अच्छा। सिस्टम ही होता है यहाँ पे। ओके ठीक है, सो देख लो अब बुफे वाला सिस्टम है, अब कोई पूछेगा नहीं, ठीक ना, कि कितना ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसका टोटल जिम्मेदारी रिंकल जी ले रही है। नहीं, मैं एक्स्ट्रा भी दूंगी अगर भूख वो लगेगा देखो तो। एक्स्ट्रा भी मिलेगा, देख लो। सो यहाँ लाइट इतनी इफिशिएंट है ना, सो अभी हम और आदि क्रिकेट का मतलब कि देखो यार 2 लोग में भी खेल सकते हैं, एक बॉलिंग करेगा, बॉल भागने वाला कहीं है नहीं, तो अभी थोड़ा देर क्रिकेट चलेगा और उसके बाद खेलने के बाद तो इतना गर्मी आ जाएगी कि तो भाई ठंड रहे कुछ रहे पता चलने वाला नहीं है। चलो छोड़ो, चलो खेलते हैं आदि, उसके बाद आगे देखते हैं क्या किया जाएगा। अरे तुझे कहाँ है? सो देखो स्टार्टर्स, अब वेज वाला स्टार्टर्स है पनीर, ठीक है, पनीर का चिल्ली है। ये वही टेस्ट है जो हमने फंकी मंकी में ट्राई किया था। अब वो क्यों बता रहा हूँ, वही शेफ हैं जिन्होंने हमें पनीर चिली खिलाया था फंकी मंकी में, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत आंसू अगर चेहरा में देख रहे हैं ना तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा सा लकड़ी का जो धुआं है ना वो आँखों में गया है, तो थोड़ा बहुत रोलना भी अच्छा होता है। बट खुशी के पनीर चिल्ली बहुत अच्छा है। क्या भैया, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू हैं। पनीर चिल्ली हमने आपको दिखा दिया, और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए चिकन चिल्ली। सो अभी जो शॉट आपने देखा ना वो एक कपल अपने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, और लिटरली ऐसा वाइब के साथ किसको ही मन नहीं करेगा कि यार ऐसे जगह अपना मैरिज एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करें। तो ये माउंट मैजिका का बुफे जो आपको रात का डिनर के लिए है, ठीक है, तो दिखाते हैं क्या क्या है। वेज पुलाव, तो वेज पुलाव, ठीक है, पनीर कढ़ाई, वेज वाला के लिए कढ़ाई पनीर, चिकन नॉन वेज वाला के लिए मसाला, चिकन है, पापड़ है, ये रोटी है, ठीक है, सलाद है। और साथ में सैलेड, ठीक है। ये चलिए ले लेते हैं अपने प्लेट पे। इसलिए बता रहा हूँ
भूख अच्छी खासी लगी है। और सही बता रहा हूँ, ये जो है ना एकदम प्लेन घर का खाना जैसा लग रहा है, मतलब लिटरली अभी जैसा भूख लगा हुआ है, बहुत सही लगने वाला है। सो पहले तो चिकन पे बढ़ते हैं रोटी के साथ। पता है ये मैं आग के पास लेकर के बैठ सकता था, पर वहाँ शॉट नहीं आएगा अच्छा, इसलिए हम लोग थोड़ा साइड में बैठे हुए हैं। बताइए टूटा नहीं? अब टूटा। बहुत मसालेदार है। और उस दिन हम लोग आए थे ना, तो वो चिकन करी था, ठीक है, ये लटपट चिकन टाइप है, लाइक मतलब होता है ना थोड़ा मसालेदार, इसमें पानी वगैरह नहीं डाला गया है, हार्ड वगैरह है, ठीक है। और चलिए पनीर ट्राई करते हैं। पनीर वाज अ बिट डिसेंट, ठीक है, मतलब कि लाइक एकदम बहुत ज़्यादा वाव वाले लेवल पे नहीं है, बट ओकेश है, ठीक है। नहीं हाँ, चिकन बहुत अच्छा है, ठीक है। और पुलाव काफ़ी खिला खिला फ्रेश पुलाव। सो खाना वाना हमने सारा खा लिया और अच्छा खासा पेट भर गया है। फ़िलहाल मैं बिना सिगरेट स्मोक करते हुए आपको स्मोकिंग करके दिखा सकता हूँ। नहीं यार, हाँ आ गया। अब देखो, अब इतने से स्मोकिंग वाला फील आ गया है तो ठीक है। अब मैं बता देता हूँ ठंडा का स्थिति क्या है यहाँ, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल 10:30 बज रहा है। मतलब से कितना बज रहा है? अरे आदि कितना बज रहा है? 11:20। ओके 11:20 हो रहा है, ठीक है। और मतलब कि वही कुछ 10 साढ़े 10 के बाद से मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा ठंडा लगने चालू हुआ था, ठीक है। तो अभी अंदर सोने का टाइम है, चलते हैं अंदर और चलिए अंदर भी आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू कैसा है, ठीक है, मतलब कि अंदर से टेंट कैसा दिखता है। अरे बाबू ओके, सो यहाँ टेंट, ऊपर से नेट है मॉस्किटो के लिए और थोड़ा वेंटिलेशन के लिए, एयर वेयर पास होने के लिए। और बाकी ये पिलोज और ये ब्लैंकेट, चलो उड़ा जाए। ये देखो आदि क्या लगा रहा है, हमको तो ये पता नहीं था कि अंदर ऐसा भी नेट है। ये मतलब कि आपका ट्रांसपेरेंट भी हो गया और साथ ही साथ आपका मॉस्किटो नेट भी लग गया। बेड तो काफ़ी कंफर्टेबल है। अब देखो कवर भी इसका ये जो है ना, ये सिंगल वाला नहीं है, ये डबल है, ठीक है। इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। चलो आदि तो गया है बाहर और अभी हम अकेले हैं। और बात करूं कि अंदर कैसा है, तो अंदर सही है, मतलब गर्म तो लग रहा है एटलीस्ट। सो फाइनली आदि भी आ गया है। आदि कैसा लग रहा है अंदर टेंट? बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। और इस लाइक हम बोलना चाहेंगे, इस प्राइजिंग पे इस फीलिंग को, ये फील लेना बहुत सही है। तो अंदर तो काफ़ी सही लग रहा है। अब देखो भाई, सीन ऐसा है कि सुबह का सनराइज़ देखने का बात हुआ है, ठीक है। और वी आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अब इसका तो पता है नहीं, हम तो नहीं है, मतलब अब कॉलेज जाना होता है तो उठ जाते हैं, वो अलग बात है। बाकी देखो अगर सुबह उठ जाते हैं तो सुबह आपको सनराइज़ दिखाएंगे। कहना इनका ये है कि यहाँ का सनराइज़ काफ़ी अच्छा दिखता है। देखो सनराइज़ होते हुए अगर उठ जाए तो बहुत बड़ा बात है। सनराइज़ क्या दिन कितना बजे होता है ठंडा का दिन में? 6 बजे करीब हो जाना चाहिए, उससे पहले अरे ठंडा का दिन है रे, 7 बजे बोलन रे। नहीं, उससे पहले हो जाता है। चलो ठीक है, तो अभी फ़िलहाल सो जाते हैं, तो जल्दी नींद खुले शायद। चलो 6 बजे दिखा रहा है 6 बजे वेदर पे। ये भगवान ही वेदर में चेक कर रहा है दादा। चलो ठीक है गाइस, चलो सोने चले। उसके बाद तब देखते हैं, 6 बजे बोल रहा है तो 6 बजे उठने की कोशिश करेंगे, कुछ सक्सेसफुल हो, दुआ करो। चलो बाय। 6.5 hours later. हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो इस बार सनराइज़ वाला शॉट मिस हो गया। उसका मेरा भी गलती नहीं है। 5 बजे तक मेरा नींद हो गया था, ठीक है। तो मैं उठा तो उस समय सूरज उगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं बोला थोड़ा सा 5 मिनट और सो लेते हैं। 5 मिनट सोने के बाद होता है ना, 5 मिनट कभी नहीं होता है, 5 मिनट का सीधा 2 घंटा हुआ।
तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको हम पक्का दिखाएंगे। चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाए। खा दे खरा जी। तुम क्या भी उठा? तो अब बात करूँ, बाहर ठंड लगता है कि नहीं लगता है और अंदर कैसा आया। ठीक है, नींद बहुत ज़बरदस्त आया, मतलब कि हम आधे अभी भी नशे में हैं, ऐसा वाला नींद आया है वो ज़ोरदार। ठीक है, अब देखो भाई 2 नींद मैं लिया हूँ तो मैंने आपको बता दिया। और रहा बात ठंड अंदर नहीं लगता है, लिटरली बहुत अच्छा लगा और नींद काफ़ी गहरा आया। और आज तारीख मैं बता दे रहा हूँ तो उस हिसाब से आप ठंडा नोट कर लेना। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख हो गया है। ठीक है, सो चलिए फ्रेश हुआ जाए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो रिंकल को अपना शूट के लिए जाना था, सो वो काफ़ी पहले चली गई है और अभी हम लोग आग ताप रहे हैं। तब आदि कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, और इतना ठंड में भी यहाँ उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगा अंदर भी, और वही ना, बाहर ये बॉनफायर का पूरा अरेंजमेंट है तो सही लगता है। मतलब इतना ठंडा है तब तो बॉनफायर का मजा आएगा का। तो गर्मी में क्या बॉनफायर का मजा ले ही नहीं पाएंगे। वही, गर्मी में बहुत चीज हट जाएगा ब्रो। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ मैं एक बार चेकआउट करने भी आया हूँ कि रात में स्टे करने के लिए मतलब कि मतलब बाकी फ्रेंड्स लोग के साथ भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और मैं बोलूँगा आप ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि वो एक्सेसिव लेवल वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, कि मतलब कि बहुत एकदम वाइल्ड पे है और एकदम बहुत ठंड हो रहा है, ये वो ऐसा कुछ नहीं। अंदर से बहुत सही था, मैंने आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि कैसा कैसा फैक्टर है, बाकी मज़ा बहुत आया। ठीक है, तो एक अच्छी शाम गुजरी हमारी, और अगर आपको भी ये शाम एक्सपीरियंस करना है सो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पैकेजेस मिल जाएंगे इनके, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और नंबर वगैरह भी मैं दे दूँगा, तो आप लोग डायरेक्ट से बात कर सकते हो। अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा कौन पढ़ेगा, थोड़ा टाइम बचाना है, डायरेक्ट कॉल पे बात करके आप अपना पैकेज फिक्स कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जब हम आपको बहुत चीज़ नहीं दिखाएं, उसमें क्या क्या नहीं दिखाएं बता रहे हैं। जैसे कि एक क्रिकेट टर्फ, ठीक है, जो कि प्रॉपर एक मैच की तरह, तो वो हम आपको नहीं दिखाए। ठीक है, क्योंकि अभी ग्रुप आएंगे बाद में, तब उस वक्त दिखाएंगे। उसके बाद आपका हो गया ट्रेकिंग, साइड ट्रेकिंग, वो भी हमने आपको नहीं दिखाया है। उसके बाद 2-4 छोटे, और हाँ स्विमिंग पूल, मेन स्विमिंग पूल वो भी हमने छोड़ा है, क्योंकि स्विमिंग पूल का सीन हो ही नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि स्विमिंग पूल का देखिए, मैं अपनी तरफ से आइडिया दे दूँ आपको, आप ना 10:30 के अराउंड से लेकर के 2-2:30 बजे तक, उसके बाद स्विमिंग पूल छोड़ दी देना ठंडा के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है मतलब आप निकलो, उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाए, हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो सब हम भी नहीं चाहेंगे ना। तो वो टाइम बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, आप स्विमिंग पूल में जाने के लिए। सो ये कुछ है जो मैंने आपको बताया, और काफ़ी रो फॉर्मेट में मैंने रखने की कोशिश किया है। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट वगैरह जो रहेगा तो ब्रेकफास्ट वगैरह दिखाएंगे, और उसके बाद फिर चला जाएगा। सो ये ब्रेकफास्ट है, ठीक है, सैंडविच है, और साथ में मतलब हेल्दी सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच होता है ना, ग्रीन चटनी के साथ, अंदर वेजीज है। ठीक है, और आलू दम है ना, या आलू की सब्ज़ी है, जो भी पूड़ी आलू की सब्ज़ी है। ठीक है, अच्छी खासी पूड़ी है, देख तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, टेस्ट करते हैं। बस इजी का वेट हो रहा था यार। चलो आदि तुम भी खा लो, फिनिश करो, उसके बाद चलना है। ठीक है, तो कल हमने आपको एक फैमिली का मतलब कि जैसे मैरिज एनिवर्सरी था, तो वो हमने आपको दिखाया था। सो वो फैमिली अभी हमें सुबह पे मिल गई है, हमने शाम में उन्हें इंटरप्ट नहीं किया। सो एक बार उनसे भी आप लोग इस जगह का रिव्यू जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उनसे भी आपको रिव्यू दिलाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितेश गौतम। ओके, और आपका भैया? शशि शेखर। ओके, सो कल तो आपका मैरिज एनिवर्सरी मनाया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। तो यहाँ का जैसे पहले फूड टेस्ट के बारे में बात करूँगा, तो फूड कैसा लगा आपको यहाँ का? यहाँ पे हमको तो बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में जिस तरह चिकन चिली यहाँ के नेपाली जी है ना, और औसम बनाए थे, चिकन चिली, पनीर चिली, सब कुछ बहुत बेहतर। खाना में तो सब कुछ यहाँ पे बहुत टेस्टी, कोई कंप्लेन का ना। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुआ हमारे साथ कि इनका एनिवर्सरी था और हम लोग केक लाना भूल गए। तो यहाँ पे ये दत्ता जी से मैंने बोला कि केक अरेंज कर सकते हैं क्या, तो ये जाके नेपाली दादा से बोले, और उन्होंने बेसन का केक बनाया घी में,
अच्छा मतलब हलवा था लेकिन वो हाँ, केक हाँ। जैसा उसको दे दिया था texture। बहुत सही लगता है। हाँ, और प्योर घी में बनाया, एकदम मज़ा आ गया। आपने भी तो टेस्ट किया ही था। हाँ हाँ, लास्ट में मैंने टेस्ट किया था। जब मैंने आफ्टर डिनर ले लिया उसके बाद देखा कि अरे केक भी पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बोलेंगे कि यहाँ आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे। मतलब यहाँ का वाइब जो है, मतलब मज़ा आ गया। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रांची में ऐसा कोई रिसॉर्ट होगा, तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। मतलब हाँ, वाइफ ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा आ गया एकदम। थैंक यू। हाँ, ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आपको आना चाहिए। ठीक और विंटर में खास करके ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आपसे रिव्यू जान करके अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। सो फाइनली एक बहुत बेहतर शाम ख़त्म हुई, सुबह भी बढ़िया बना। अब वापस जाने का टाइम है, तो इसका एक फुल कवरेज जो है पूल वगैरह वाला कभी और दिखाएंगे आपको, और जल्दी मिलेगा, मत टेंशन लीजिए। सो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। फूड रिलेटेड कंटेंट्स एंड एक्सप्लोरिंग प्लेसेस ये सब होते रहता है इस चैनल पे, सो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।